अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति जगदीश्वर दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। उनकी श्रेष्ठता कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करना हम जैसे सामान्य जीवों के लिए असंभव सी बात है। कृष्ण चरित्र जितना मोहक है उतना ही रहस्यमय है, जितना चंचल है उतना ही गंभीर, जितना सरल है उतना ही जटिल है। मानव प्रकृति का हर रूप अपने व्यतिक्रम के साथ उनके व्यक्तित्व में सम्माहित है। इतने आयामों को अपने में समेटे हैं कि युगों युगों से लेखनी उनके महत्व का वर्णन करना चाहती है, किंतु हर बार नित नूतन आयाम के सम्मुख आने पर नैति कह नतमस्तक हो जाती है। जन्माष्टमी पर्व कितने सारे विचार एक साथ लेकर आता है। एक तरफ यह हमें श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का संस्मरण करवाता है, तो दूसरी तरफ उन लीलाओं के गूढ़ अर्थ को समझने को ललचाता भी है। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के लोकनायक, संघर्षशील, पुरुषार्थी, कर्मयोगी एवं युगांधर होने के महत्व को प्रतिपादित करता है। 16 कलह संपूर्ण श्री कृष्ण सचमुच ही अद्भुत, सीमा रहित व्याख्या से परे है। श्री कृष्ण की विराटता, अनंतता और सर्वकालिक प्रासंगिकता ही श्री कृष्ण तत्व के प्रति असीमित आकर्षण का कारण है। श्री कृष्ण हर रूप में अद्भुत हैं। ब्रज वृंदावन के कान्हा हों, मुरली मनोहर माखन चोर गोपाल, राधा के कृष्ण हों, नंद नंदन यशोदा के लाल, रास रचैया गोपी कृष्ण हों या देवकी नंदन, द्रौपदी के सखा, पांडवों के तारणहार वासुदेव, द्वारका के द्वारकाधीश हों। श्री राधा कृष्ण मीरा गोपियों का विरह हैं और उनकी आराधना भी। वे सूरदास की दृष्टि हैं तो रसखान का अमृत भी, किंतु अपने हर रूप में पूर्ण और अनंत। श्री कृष्ण जैसा कोई पुत्र नहीं, उनसा कोई प्रेमी नहीं, कोई सखा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई कूटनीतिज्ञ नहीं। वे हर रूप में चमत्कार करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुमने प्रभु विष्णुमने। वे अति मानवीय हैं किंतु फिर भी सर्व सुलभ हैं। अपने भक्त की एक आर्त पुकार पर नंगे पैर दौड़े चले आने वाले कृष्ण के कौन से रूप की व्याख्या की जाए और क्या सचमुच व्याख्या संभव है, यह जटिल प्रश्न है। कृष्ण भारत की प्रज्ञा हैं, मेधा हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही एक पाठशाला है। वे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का उद्गम हैं। वे पुरुषार्थ का, प्रेम का अनंत सागर हैं, जिसमें गोते लगाने वाले को कौन सा अद्भुत कोश हाथ लगता है, यह गोते लगाने वाला ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण के जन्म से ही उनकी लीला सवरण तक हर घटना अपने आप में गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है, जो हमें भी यह विश्वास दिलाती है कि हर घटना एक दूजे से जुड़ी है और निर्धारित क्रम में उसका होना पूर्व निर्धारित है। कृष्ण जन्म के समय बेड़ियों का टूटना ईश्वरीय अनुग्रह के पश्चात हर जीवात्मा का हर बंधन से मुक्त होना दर्शाता है। यहाँ कृष्ण परम तत्व हैं। सहस्त्रार पर उस परम तत्व को अनुभव कर ही भवसागर तरता है। यह संदेश वसुदेव के यमुना को पार करने में निहित है। जन्म के बाद कई भयानक राक्षसों का वध मानवीय वृत्तियों के मान मर्दन का पर्याय है।
यहाँ कृष्ण इंद्रियों के दमन की वकालत करते हुए योगी हैं। इंद्र की पूजा का विरोध कर्मकांड का विरोध है। गोवर्धन की पूजा प्रकृति के संरक्षण का प्रत्यक्ष प्रयास है। जब वे मथुरा भेजे जाने वाले दूध का विरोध कर ग्वाल बाल पर उसके अधिकार की बात करते हैं, तो वे कुपोषण, गरीबी के उन्मूलन और अन्याय का विरोध करने वाले सुधारक हैं। रास रचाते, मुरली बजाते कृष्ण स्थूल जीवन में ललित कलाओं के महत्व का प्रतिपादन करते हुए एक दक्ष कलाकार हैं, तो सूक्ष्म रूप में साधना में रत किसी प्राणी को होने वाले अनुभवों के रूप में इन दोनों कलाओं का वर्णन करते हैं। गोपाल बनकर कृषि प्रधान धरा पर पशुधन के संरक्षण का संदेश देते हैं। ब्रज मंडल से पलायन, जीवन में कर्म धर्म व आदर्शों की स्थापना को व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखने का अद्भुत व सर्वकालिक प्रासंगिक प्रयास है। कंस का वध अधर्म व अन्याय के विनाश हेतु संरक्षित बल के प्रयोग की आवश्यकता बताता है। कुब्जा का उद्धार, 16,000 राजकुमारियों का उद्धार, द्रौपदी की रक्षा समाज में नारी अस्मिता को स्थापित करने का माध्यम है। सुदामा से प्रेम मित्र भाव की पराकाष्ठा है, तो शिशुपाल वध सहनशील होते हुए भी अति होने पर बल प्रयोग व दंड विधान को अपनाने की अनिवार्यता दर्शाता है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच सतत चलने वाले द्वंद्व का चित्रण है। महाभारत जीवन के कटु यथार्थ का संग्रह है और मानवीय जीवन के इन कटु अनुभवों से कैसे सत्य व धर्म धार्येति इति धर्म की स्थापना की जाए, यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है। गीता के रूप में नीति और प्रबंधन के चमत्कारी सूत्र केवल किसी ईश्वरीय सत्ता के मुख से ही निस्तृत हो सकते हैं। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, वे ही इस चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण तत्व को, जगत गुरु के स्वरूप को आत्मसात कर यदि हम अपने और अपने समाज के प्रबंधन के सूत्रों को समझ सके, तो ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को उत्सव के रूप में मनाने की सार्थकता